अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हमेशा बावज़ू रहना, यानी हमेशा वज़ू में रहना। सबसे पहले हम रात में वज़ू बनाकर सोने के जो फ़ायदे हैं उस पर बात करते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि तुम में से कोई सोने से पहले वज़ू करके सोता है, यानी बावज़ू सोता है, तो नींद की हालत में उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाती है और निकाले जाने के बाद उसकी रूह को अर्श की सैर कराई जाती है। यानी बावज़ू सोने वाला कहाँ जाता है? आसमानों में। इधर उसकी आँख बंद हुई, यानी वो सोया, उसको पता नहीं चलता, लेकिन फरिश्ते उसकी रूह को अर्श की सैर कराते हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि वो अर्श पर हालत सजदा में होती है हमारी रूह। इसलिए आपसे गुजारिश है कि रात को वज़ू करके सोने की आदत डाल लें। अगर कोई मुसलमान बिना वज़ू के सोता है तो फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह को वापस कर दो, ये वज़ू से नहीं है, यानी अर्श पर आज उसकी रूह सैर करने नहीं जाएगी, क्योंकि वो वज़ू करके नहीं सोया है। जो बावज़ू सोया और उसी रात उस शख्स का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला उसको शहादत का मर्तबा अता फ़रमाएंगे। एक और बड़ी बात, बावज़ू सोने का फ़ायदा, जो बावज़ू सोएगा, जब तक सोता रहेगा उस वक्त तक फ़रिश्ते उसकी नेकियां मुसलसल लिखते रहते हैं। एक एक लम्हा इबादत में शुमार किया जाता है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर गौर करें तो बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए वज़ू करके सोने की आदत डाल लें। अब दिन में वज़ू से रहने के फ़ायदे सुनिए। हर वक्त अगर हम बावज़ू रहने का जहन बना लें कि हमें हमेशा बावज़ू रहना है तो सुभान अल्लाह। वैसे भी जो नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए वज़ू करना तो ज़रूरी है ही, और वो अगर सोते वक्त हम बावज़ू सोएंगे तो वो सुन्नत भी है और सवाब भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम हमेशा बावज़ू रहने की आदत डालोगे तो मलिकुल मौत अगर वज़ू की हालत में रूह कब्ज़ करता है तो उसके लिए शहादत लिखती जाती है। वैसे भी ज़िंदगी का सफ़र तो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, हम दूसरे पड़ाव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कीमती वक्त को इबादत में गुजारना चाहिए, क्योंकि वही हमारे आखिरत में काम आएगा। और हमें नियत करना है कि हमें हमेशा बावज़ू रहना है, क्योंकि बावज़ू रहने सुन्नत भी है और सवाब भी है। और जो हमेशा बावज़ू रहता है उसकी 7 फजीलत भी हैं। पहला, मलाइका उसकी सोहबत में रग़बत करते हैं, कलम उसकी नेकियां लिखती रहती हैं, यानी मलाइका की कलम यानी फ़रिश्ते उस इंसान की नेकियां लिखते रहते हैं। तो सकरात मौत यानी मौत का फ़रिश्ता, जब हम वज़ू से रहते हैं तो मौत की तकलीफ़ को आसान भी करते हैं। जब तक हम बावज़ू रहते हैं तो अल्लाह की हिफाजत में तो रहते ही हैं, उसकी आज़ा तस्बीह करते हैं। अल्लाह पाक जिन्नो शे यानी ऊपरी शे से हमारी हिफाजत भी करता है। एक हदीस में ये भी आया है कि पाक कपड़ों में रहना, पाक बिस्तर पर सोना और हमेशा बावज़ू रहना। बावज़ू रहने से हमारा दिल जगमगाता है, ये दिल की सफाई करता है, दिल को रोशन करता है। जन्नत में ले जाने वाला ये खूबसूरत अमल है, हमेशा बावज़ू रहें। वैसे भी अगर हम हमेशा बावज़ू रहते हैं तो हमारी छोटी मोटे से गुनाह झड़ते हैं और हमारी वैसे भी खूबसूरती में भी 4 चाँद लगते हैं, क्योंकि अल्लाह का नूर आता है चेहरे पर। इसलिए हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।